हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्चुअल क्लासेस 2.0। तो हमने पिछली क्लास में कोहलर के सिद्धांत में के बारे में पढ़ा था। अब हम इस क्लास में रॉबर्ट एम गैनी के अनुसार जो अधिगम है या फिर रॉबर्ट एम गैनी का जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने जो है सिद्धांत के मेनली जो है 8 प्रकार बताए थे, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो ये है ना पैटर्न इसी तरीके से बनता है, चाहे आप कोई भी बुक ले लीजिए। तो सबसे पहला जो इन्होंने अधिगम बताया कि सबसे निम्नतम जो अधिगम है वो कौन सा है, संकेत अधिगम। उसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। थर्ड है हमारे पास श्रृंखला अधिगम। फोर्थ है शाब्दिक अधिगम। फिफ्थ है बहुविभेदन अधिगम। सिक्स है प्रत्यय अधिगम और सेवंथ है सिद्धांत अधिगम और एट्थ है समस्या समाधान। तो सबसे ऊपर वाला जो होगा वो सर्वोच्च अधिगम है और सबसे नीचे वाला क्या है, निम्न अधिगम है। अब संकेत अधिगम में क्या होगा, मेनली आप संकेतों से पढ़ेंगे। जब सीखने का व्यवहार जो है संकेतों पर आधारित हो, मेनली किस पे आधारित होगा, संकेतों पर, तो यह संकेत अधिगम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बालक के द्वारा जो वर्णमाला सीखना है, वर्णमाला जो आप है वो उसमें क्या है, एक तरह के कोड है, संकेत है, तो वो क्या है, संकेत अधिगम है। चौराहे पर लाल बत्ती है, वो भी एक तरह का संकेत है कि आगे जाना है, रुकना है या जो भी है, मतलब उसका संकेत है वो। देखते ही वाहनों का रुकना जो है, वहाँ आप रुक रहे हैं तो वो एक तरह का संकेत है कि बत्ती इस तरीके की इस कलर की होगी तभी आप रुकेंगे, तो ये क्या है, इस चीज़ का संकेत है। तो संकेत अधिगम की श्रेणी में ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम देखते हैं। जब एक बालक या व्यक्ति के सीखने का व्यवहार है वो उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित हो। जैसे एक बालक किसी चित्र के आधार पर जो है वो शब्द ज्ञान को प्राप्त करता है, तो उसके सामने उद्दीपक क्या है, चित्र के आधार पर उसकी अनुक्रिया क्या है कि वो शब्द ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। उसके बाद श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला मतलब एक सीरीज के रूप में, जब किसी व्यवहार को एक निश्चित श्रृंखला में ही पूरा करना होता है, एक निश्चित श्रृंखला में ही उसे आप पूरा करेंगे, वह श्रृंखला अधिगम। जैसे वर्णमाला को एक निश्चित श्रृंखला में ही सीखते हैं, जैसे ए आ ई है तो आप ये नहीं है ना पहले ई बोलेंगे फिर आ बोलेंगे, तो इसे एक निश्चित श्रृंखला में ही आप बोलेंगे, ऐसा नहीं कि आगे पीछे करके बोलेंगे। इसके बाद शाब्दिक अधिगम। जब होने वाला व्यवहार जो है वो पूर्णतः शब्दों पर निर्भर करता है। शाब्दिक समय शब्द, इससे पता चल रहा है कि शब्दों पर आधारित होगा जो अधिगम होगा, तो यह शाब्दिक अधिगम की श्रेणी में आता है। जैसे शब्दों का स्मरण करना, याद करना, रटना जो है ये शाब्दिक अधिगम की, इससे हम शब्दों से ही सीख रहे हैं। बहुविभेदन अधिगम मतलब अलग अलग पहचान करना। जब दो या दो से अधिक उद्दीपकों में से किसी सही उद्दीपक की पहचान की जाती है, जैसे एक प्रतियोगी परीक्षा में 4 विकल्प वाले प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प को चुनना। बहुविभेदन मतलब उनमें अंतर कर लेना, उन्हें पहचानना, सही चीज़ को पहचानना। जैसे कि एमसीक्यूज में आप सही उत्तर को पहचान रहे हैं तो वो कौन सा अधिगम है, बहुविभेदन अधिगम। प्रत्यय अधिगम क्या है, किसी तरीके से कॉन्सेप्ट जो है उस पर बेस्ड जो आपका अधिगम हो रहा है, विभिन्न प्रकार के विचारों के आधार पर होने वाला व्यवहार, जैसे कि विभिन्न प्रकार के आविष्कार जो एक कॉन्सेप्ट है। सिद्धांत एक प्रिंसिपल जो है कि यही है तो यही है। कुछ व्यवहार निश्चित सिद्धांत पर आधारित होती हैं, जैसे कि H2+O2 जो है, सॉरी यहाँ O2 आएगा, H2+O2 मिलकर क्या बनाएंगे, H2O मिलाएंगे, तो ये फिक्स है कि कुछ और चीज़ मिलकर H2O नहीं बनाएगी, H2+O2 मिलकर ही H2O बनाएंगी। समस्या समाधान अधिगम क्या है, जब व्यक्ति के सामने कोई समग्र समस्या होती है उस समय व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला तर्क व चिंतन के आधार पर समाधान जो है का कार्य जो है वो क्या होगा, समस्या समाधान अधिगम। ऐसा अधिगम जिसमें आपका जो अधिगम है वो किस पे बेस्ड है, एक समस्या पे बेस्ड है, तो आपको क्या होगा, समाधान होगा, समाधान ही आपका अधिगम है। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल है विश्व विकास से संबंधित कार्य है, तो आपके सामने मतलब कि समस्या क्या है, विश्व विकास है, उससे संबंधित जो आप कार्य करेंगे वो क्या है, समस्या समाधान है। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।